आप देख रहे हैं मोटरिंग डेली और मैं चला रहा हूँ स्कोडा काइलैक। ये 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ी रहने वाली है मेरे साथ। इसका आज हम करने वाले हैं फ्यूल एफिशिएंसी माइलेज टेस्ट कि कितना एवरेज कितना एफिशिएंसी आपको देगी अगर आप इसको सिचुएशन में चलाएंगे। वेल जो मेरी सिचुएशन है, मैंने जो टेस्ट करा है वो हाईवे पे करा है। थोड़ी बहुत सिटी में भी चलाई है बट 90% वो हाईवे ओरिएंटेड टेस्ट ही रहने वाला है। बट मैं आपको एंड में ये भी बता दूंगा कि आप इसको सिटी एंड हाईवे मिक्स कंडीशन में चलाएंगे तो आपको क्या फिगर्स ये देगी। मैं इसको 2-3 दिनों से चला रहा हूँ एंड अच्छा खासा किलोमीटर चला लूँगा जब तक लाइक रिव्यू शूट करूँगा अपना वर्डिक्ट। तो वो वीडियो आप अलग देख लीजिएगा, मैं एंड में ही वर्डिक्ट रिकॉर्ड करता हूँ। इस टेस्ट को मैंने 5 लोगों के साथ करा इंक्लूडिंग मी, और मैं और 4 पैसेंजर गाड़ी में रहने वाले थे। एंड जो लोड था वो हमारा ही था, कोई लगेज वगैरह नहीं था। एंड मैंने इसको 80-90 100 kmph पे जो है वो क्रूज़ करा है। लाइक गाड़ी से इतनी जो है वो एक एवरेज स्पीड करी है। कितना देती है जिसके लिए मैं आ गया हूँ फ्यूल स्टेशन पे। गाड़ी में ऑलमोस्ट फ्यूल जो है वो फुल है, एक आध बार कम है, तो जो भी है 5-7 लीटर आपको दिखा दूंगा मैं। एंड देन इसको जो है वो अभी मैं 5 पैसेंजर के साथ हूँ, पीछे 3 लोग हैं एंड हम 2। और फिर उसके बाद जो है वो इसको एटलीस्ट 100 किलोमीटर चलाएँगे एंड देन रिफ्यूल करवाएंगे। तो सबसे पहले इसको मैं फुल करवा लेता हूँ। जैसे ही मैं आया लाइट ही चली गई पम्प पे। ये E20 वाला पेट्रोल चल रहा होगा ना, अभी E20 चल रहा है ना। और करूँ? हाँ दिखाओ मेरे को कहाँ तक आया है। हाँ और डाल दो, बस ऐसे डालना, गिरे ना, तो वेस्ट ना हो बस छोड़ दो। वो वेस्ट वाली पाइप है ना ऊपर। हाँ तो देखो ऊपर तक डलवा लिया है भाई एकदम। ये कुछ पेट्रोल आया है, जब वापस डलवाएंगे तो यहीं तक डलवाएंगे। बंद कर दो। तो जैसे ही आप फ्यूल डलवाएंगे इसमें अपने आप ट्रिप रीसेट हो जाती है। देख लो ये 0-0 हो गई है सेंसरी फ्यूल, कॉज अभी मैं पेट्रोल पंप पे हूँ। और अगर आपको ट्रिप रीसेट वैसे करनी है मैनुअली जाके, तो आपको सिस्टम में कार में जाना पड़ेगा और इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जाना पड़ेगा एंड रीसेट लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा यहाँ से। ये रहा, तो ये रीसेट लॉन्ग टर्म हो गया है। और इसमें ज़्यादा ऐसे ट्रिप 1 ट्रिप 2 का चक्कर नहीं है, तो थोड़ा सा अलग है इसका ड्राइविंग डेटा। और इकॉनमी में भी अगर मैं जाऊँ अभी, तो जब गाड़ी चलेगी तब बताएगा। तो अभी सब कुछ 0-0 है। ओडोमीटर आप देख लीजिए 12,976 है। अब इसमें जो है वो एयर प्रेशर चेक करा लेंगे हम, कॉज एयर प्रेशर भी अगर गलत है तो फिर एफिशिएंसी में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो अभी 5 लोग हैं तो 35 सब में कराएंगे एंड देन उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। बहुत कम थी भाई, 30-31 ऐसे थी सब में। मैं 35 करा रहा हूँ। 5 पैसेंजर का लोड है तो 35 PSI होना चाहिए। तो अभी बस दिल्ली से निकल रहे हैं, गौसबुर्तल जाना है। तो 65 किलोमीटर दिखा रहा है, आना जाना 100 प्लस ही हो जाएगा, अराउंड 150 किलोमीटर हो जाएगा। और हल्का फुल्का ट्रैफिक भी मिल सकता है। फुल टैंक में 470 की रेंज दिखा रही है अभी है। एंड जैसे ही 10-15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। अभी तो हल्का हल्का मूविंग वाला है, रेड लाइट वाला जो ट्रैफिक होता है। एंड उसके बाद जो है वो प्रॉपर हाईवे पे चढ़ जाएंगे तो फिर 80-90 पे क्रूज़ करेंगे। एंड आपको बता भी दूंगा कि कितने RPM पे रहती है ये क्रूजिंग स्पीड पे। सब कुछ अच्छा जा रहा था। मैंने 16.9 17 प्लस टच कर दिया था एफिशिएंसी, लेकिन पता नहीं क्या तो है, बहुत गंदा जाम है। मुझे लग रहा है ये एटलीस्ट 2 किलोमीटर का जाम है। रनिंग है अभी तक तो, बट रेड है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। बट उसके बाद जो है वो कॉज 10 बज रहे हैं और ये दिल्ली से बाहर जा रहा है रास्ता, तो जाम नहीं मिलेगा। जो जाम है यही जाम है। और मुझे लग रहा है ये कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा होगा तब जाम है ये। चलो बाकी तो दिखा दूंगा मैं। 16.8 हो रही है, अब ड्रॉप होती जाएगी। 18.9 शो हो रही है। 90-95 क्रॉस नहीं करा है मैंने। 2000 RPM के आसपास रहती है ये 90 पे, कॉज 1000 cc इंजन है तो मतलब लोवेस्ट RPM पे कैसे रहेगी। चलो अब मैं यहाँ खाना वाना खा के फिर वापसी में मिलता हूँ। जी बस सब निकल रहे हैं यहाँ से, डिनर कर लिया है। और आपको एक बार और दिखा देता हूँ मैं क्या कह रहा है डेटा। गेट बंद करो। तो अभी 18 km पे लिए शो कर रही है, 69 किलोमीटर हो गए। क्योंकि अभी क्या है कि हम 5 लोग हैं एंड हाईवे पे ही चल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत सिटी का भी इसमें डाल दूँ, क्योंकि आप इतना मतलब थोड़ा रियल लाइफ से रिलेटेबल हो जाएगा। अभी ऐसे तो ये है कि यहाँ हाईवे का टेस्ट हो जाएगा, इक्वली आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है 18 दिखा रहा है तो 17-16 पॉइंट समथिंग देरी होगी है।
और थोड़ा क्रूजिंग आरपीएम की बात करें तो क्योंकि इसमें 999 सीसी का TSI इंजन आता है, तो अभी 6th गियर में है ये एंड 1400 के आसपास पे। अभी थोड़ा ये ट्रक का ट्रैफिक क्लियर हो जाए। बाय द वे लाइट भी अच्छी है इसकी। मेरे को थोड़ा स्पेस मिला तो मैं आपको एक बार 90 पे दिखाता हूँ क्या कहती है ये, कितना आरपीएम दिखाता है मतलब इसमें। अभी ठीक है, स्पेस मिला है थोड़ा, तो अभी पहले जल्दी से 80 पे आ जाते हैं। तो ये रह रही है 1900 आरपीएम से थोड़ा सा नीचे है। मतलब मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी आपको ये 70-80 पे ही देगी, लेकिन 70-80 पे कोई चलाता नहीं है, यूजुअली आप 100 पे चलाएंगे। तो 100 पे ये 2000 आरपीएम प्लस चली जाएगी। थोड़ा और स्पेस मिले तो एक बार में आपको हल्की बारिश हो रही है, 100 पे भी दिखाता हूँ। 90 किलोमीटर पर आवर पे ये एग्जैक्टली 2000 आरपीएम पे रहती है एंड इससे ऊपर आप जाएंगे 100 पे तो 100 की स्पीड पे ये 2000 आरपीएम से थोड़ी ऊपर है। ये है आपका 2000 आरपीएम से ऊपर नहीं है, ये है आपका 2200 आरपीएम समथिंग। 2000 से तो ऊपर ही चला गया। और अब आप जितना भी 100 के ऊपर जाते जाओगे एफिशिएंसी ड्रॉप होती जाएगी। और छोटा इंजन है, अगर ये 1200-1500 सीसी का इंजन होता, जैसे मेरी नेक्सॉन में क्या है कि 100 पे वो रहती है 1900 आरपीएम के अराउंड, 200 सीसी का बेनिफिट मिल जाता है। पूरी जर्नी में मैंने जो है वो 24.5 डिग्रीज सेल्सियस पे जो है वो एसी को चलाया है, जो कि सबसे एफिशिएंट होता है। 99 किलोमीटर हो गया है और 18.1 शो कर रही है। थोड़ा और रियलिस्टिक हो जाएगा अगर सिटी में भी मैंने थोड़ी बहुत चला ली तो। ऐसे मुझे पता है अगर मैं अभी रिफिल कराऊंगा तो ये मेरे को 18 दिखा रही है तो 17 दे देगी और क्या। बट थोड़ा सिटी का ऐड करना ज़रूरी है, तो एक मिक्स कंडीशन सिनेरियो की एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। वैसे मैं इसको 80 के ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ। बीच में मैंने थोड़ी मस्ती करी इससे 5 किलोमीटर, जिसमें मैं 125-30 तक मतलब ऐसे ही फन करने के लिए दौड़ा के देख रहा था कैसी चल रही है, लेकिन फिर मैं वापस आइडियल स्पीड पे ही आ गया। तो जी 137 किलोमीटर 18.5 माइलेज शो कर रहा है और 1:50 हो रहे हैं रात को और मैं जो है वो फ्यूल स्टेशन पे ही आ गया हूँ। अब एक बार रिफ्यूलिंग करा लेते हैं और देखते हैं क्या माइलेज ये दे रही है। 18.5 ये डेटा है। तो जी वापस आ गए टैंक पे डलवाने सेम डे। मैंने कहा कि सिटी का अलग ही कर लेंगे माइलेज, पहले हाईवे का ही कर लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। 0 नहीं दिखाया यार तूने। ये मैं माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ ना, मेरे को कैमरे पे दिखाना और डालू ऊपर तक, बस ऐसे डालियो वेस्ट ना हो और वेस्ट वाले छेद में भी ना जाए। तो ये देखो जी वापस ऊपर तक डलवा लिया है, ये देखो। चलो 701 रुपये का आया है 7.40 लीटर और अब जो है वो अपनी माइलेज निकल कर आ जाएगी कि गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। तो ये देखो अभी फ्यूल स्टेशन पे ही हूँ मैं और 7 ये माइलेज निकल कर आया है। अभी तो ये रीसेट हो गया, कॉस्ट तेल डल गया ना, तो तेल डलते ही रीसेट हो जाता है। 137 किलोमीटर चली है एंड 7.40 जो है वो 7.40 लीटर फ्यूल आया है। 7.5 लीटर से थोड़ा कम, 701 रुपये का। 18.51 दे रही है और डिस्प्ले जो भी था वो देख लेना आप, 18 पॉइंट समथिंग था। मतलब एक्यूरेट है, जो दे रही है सही दे रही है। तो हाईवे पे जो है ये आपको फुल लोड के साथ, अभी पैसेंजर बैठे हैं, कोई सामान वगैरह नहीं था, लगेज वगैरह नहीं था, आपको 18-19 का माइलेज दे देगी। लेकिन मैंने आराम से चलाया है, 80, 90, 100 ऐसे चलाया है। और अगर आप थोड़ा तेज़ चलाओगे तो ये ड्रॉप होता जाएगा। एक सिटी का भी टेस्ट करूंगा मैं, अगर वो कर लूँगा तो वो वीडियो भी देख लेना। बाकी मिलते हैं रिव्यू में। बाय बाय।